मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का मेरा धमाका टॉपिक है कि एक सफल तथा खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएं। बहुत अच्छी बात, एक सफल तथा खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएं। ये क्या कहता है कि IAS अफसर भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहते हैं, ऐसा पढ़ाया देखा गया है। बड़े बड़े लोग भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, बड़े बड़े विद्वान भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, शाहरुख खान क्या कहता है कि आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, बड़े बड़े लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 90% फिल्मी कलाकार, 90 गौर करेंगे, 90% फिल्मी कलाकार जिनके जीवन में सब कुछ है लेकिन वे डिप्रेशन का पेशेंट हो जाते हैं। क्या कहता है, गुरुदत्त साहब डिप्रेशन का पेशेंट होकर के आत्महत्या कर लिए। हिंदी फिल्म सिनेमा जगत का सबसे पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना जिंदगी डिप्रेशन में ही जी करके ख़त्म हो गया। तो बड़े बड़े लोग जिंदगी जीने का गुर या रहस्य या कला नहीं जानते हैं। तो कुछ तो है कि हम कहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं या जिंदगी जीना नहीं जानते हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में पढ़ लेकर DM बन जाने से लोग खुश रहेंगे, जरूरी नहीं है कि पढ़ लेकर बहुत बड़ा पैसा वाला अमीर हो जाने से लोग खुश रहेंगे, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जीवन में पद मिल जाने से लोग खुश रहेंगे, जरूरी नहीं कि बहुत सारे बेटा बेटी हो जाने से ही लोग खुश हो रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी जीना एक कला है और वो कला सबको नहीं आता है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नुस्खे हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक है जो हम लेके आए हैं कि हम एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएं। क्योंकि सबको एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी नहीं जीते हैं। एक IAS अफसर खुश नहीं रहते हैं लेकिन एक चौक चौराहे पे चाय बेचने वाले मस्त रहते हैं। एक बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार लोग खुश नहीं रह पाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन चौक चौराहे पे पान बेचने वाले बड़ा मस्त ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे दुनिया का सफल इंसान वही है जिसके जीवन में हंसी और खुशी है और वो बहुत सस्ती है और वो पैसे के बल पर खरीदा हुआ नहीं है। तो हम एक सिंपल साधारण आदमी खुश कैसे रहेंगे, इसका कुछ नुस्खा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। जैसे मैं हमेशा बिंदास रहता हूं, आज तक हजारों लोगों ने मुझसे कहा है कि मास्टर साहब आप हमेशा खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं। तो वही रहस्य मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं कैसे खुश रहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे ऊपर उंगली उठता है कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ कि जब जिंदगी में कैसे खुशी रह जाए और पता चले कि मैं भी जिंदगी में निराशा में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, उदास में हूँ, लेकिन मेरे जितने करीबी लोग हैं उनको पता है कि प्रमोद सर कितना मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो वही राज, वही रस आपको मैं देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द फोर्स ऑफ डार्क एंड लाइट। इस दुनिया की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेके दो ताकत काम कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ डार्क, एक ताकत है जो पूरे दुनिया में अशांति फैलाते हैं और एक ताकत है जो पूरे दुनिया में आज भी शांति लाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी बाहों को मजबूती से खड़ा कर लिए हैं पूरे दुनिया में आतंक फैलाने के लिए, पूरे दुनिया के अमन और चैन को, खुशी को छीन लेने के लिए। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, जैसे मैं। दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीवन जीना ही जीवन की वास्तविक सफलता है। जो इंसान दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीते हैं, जिससे इस मानव समाज को कुछ फायदा है, वो तो देवत्व की प्राप्ति कर लिया है। और जिसने लोगों को रुलाया सताया वो तो जीता जागता एक शैतान का रूप है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस जग को, इस मानव समाज को, इस दुनिया के लोगों को कुछ दूँ, उसको कुछ मुझसे मिले। मैं लोगों को रुलाने का पात्र नहीं बनूँ, उनके जीवन में दुख का कारण नहीं बनूँ, बल्कि उनको कुछ दूं, इस मानव समाज को कुछ दूं। क्योंकि दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीवन जीने का मतलब होता है देवत्व की प्राप्ति करना। इसलिए
मैं चाहता हूं कि हम लोग एक सफल ज़िंदगी कैसे जिएं, ये पूरा मानव समाज एक सफल ज़िंदगी कैसे जिएं, इसी राज और रहस्य को लेके मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो कुछ बातें हैं जो एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। मैं पॉइंट वाइज बोर्ड में लिख दिया हूँ, हो सके तो आप अपनी कॉपी में और डायरी में लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप एक तरफा ये सारी बातों को नकार नहीं सकते हैं। जीवन जीने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है, ये मेरा नहीं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का कहना है कि जीवन जीने के केवल दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि यह मान लो कि दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, और नहीं अगर रोड छाप बन के, लकीर का फकीर, झोला छाप बन के, रोड छाप बन के जीना है तो फिर जान जाइए कि दुनिया का सब कुछ गलत है, सब फालतू है। तो आपको अगर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का पहला अगर फॉर्मूला लेना है कि इस धरती पे, इस दुनिया में सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। और नहीं सोचेगा कि ये सब फालतू है परमेश्वर का, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आते हैं। पहला मेरा टर्म है कि अपने पसंद का एक काम खोज लें। अपने पसंद का एक काम खोज लें। सॉरी, यहाँ मेरा काम वर्ड छूट गया है, मैं काम वर्ड जोड़ दिया। कहता अपने पसंद का एक काम खोज लें। वर्क इज वर्शिप, गौर करोगे, कर्म ही पूजा है। We cannot progress in any sector without work. We can get everything through our work. हम अपने काम से ही सब कुछ पा सकते हैं। कोई भी मुझे बिना काम का 2 रुपया भी नहीं दे सकता है। इसलिए दुनिया का हर कुछ हम कहता है पैसा फेंको तमाशा देखो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? बिना काम का पैसा आता है। तो सबसे अच्छा ज़िंदगी जीने का है अपना पसंद का एक काम खोज लें। क्योंकि आपको काम से ही सब कुछ मिलेगा। कहता है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। दूसरा है बजट बनाकर जिए। कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन हमेशा अशांति में रहते हैं। उसके घर में कभी पैसा ही नहीं, क्योंकि उनको जीवन जीना नहीं आता है। तो जीवन जीने का एक सबसे बड़ा राज और रहस्य है कि बजट बनाकर जिए। यदि आप 10 रुपया कमाते हैं तो बजट बनाकर क्या कहता है जिए, कि उस 10 रुपया में 2 रुपया हम बचाएं भी, 2 रुपया हम शिक्षा में भी खर्चा करें, 2 रुपया परिवार का मेंटेन में खर्चा करें, 2 रुपया क्या कहता है भविष्य के लिए रखें, 2 रुपया क्या कहता है वक्त बेवक्त दरवाजे पे गरीब गुरबा आते उनके मदद के लिए रखें। तो एक बजट बना कर के ज़िंदगी जीना चाहिए। नहीं तो हमारे बुजुर्गों का कहना है इंसान चाहे तो हाथी को भी खा लेगा। ये बुजुर्गों का कहना है, प्राय गांव देहात में मैं अपनी ज़िंदगी भर सुनते हूँ कि इंसान चाहे तो हाथी को भी खा लेगा। लेकिन महात्मा गांधी कहा करते थे हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। खुशी मुख्य रूप से एक मानसिक स्थिति है। सम पर्सन्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज बट दे आर नॉट हैप्पी। कुछ लोगों के पास असीमित संसाधन है लेकिन वे खुश नहीं है। गरीबों के पास सीमित संसाधन है लेकिन वो मस्त और खुश रहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। खुशी मुख्य रूप से एक मानसिक स्थिति है। इसलिए हर एक इंसान को सीमित संसाधन से खुश रहना चाहिए, खास करके आज के इस महंगाई के ज़माने में। इसलिए दुनिया में एक रिसर्च आया है कि सबसे अधिक सीमित संसाधन में खुश कहाँ के लोग रहते हैं। तो आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा और खुशी भी होगा कि सबसे अधिक सीमित संसाधन में, सीमित पैसा में खुश रहते हैं भारत का मिडिल क्लास का लोग। भारत में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो परिवार के लोग हैं, वो बहुत सीमित संसाधन में खुश और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तीसरा है सेविंग पर ध्यान दें। सेविंग भविष्य का बहुत बड़ा औजार होता है। भविष्य कहा जाता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य अनिश्चित होता है। कल क्या होगा, आप सीरियस रूप से बीमार गिर जाओगे या एक्सीडेंट कर जाओगे, बेटा सीरियस रूप से बीमार गिर जाएगा, बेटी गिर जाएगी, पत्नी गिर जाएगी, और कभी आप 2 टका बचा के चले नहीं हैं और आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया और आपके पास पैसा ही नहीं है, तब आप वहाँ असहाय हो जाएंगे। और कहा जाता है, गौर करेंगे, अंग्रेजी में एक कहावत है सुपरदम का, मिस फॉर्चून सेल्डम कम्स अलोन।
गौर करेंगे, मिस फॉर्चून सेल्डम कम्स अलोन, बुरा दिन बुरा वक्त कभी अकेला नहीं आता है। कहा जाता है जब किसी के ऊपर मुसीबत आता है तो क्या कहता है, छप्पर फाड़ के आता है। और जब आप अपने आप में मजबूत है, चारों तरफ से सुखी संपन्न है, आपके बैंक में क्या कहता है 2-4 लाख बैंक बैलेंस है, तो फिर कहा जाता है कि मुसीबत ऐसे लोगों में थोड़ा कम आता है। क्यों? मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। मैं कौन होता हूँ? बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि फॉर्चून हेल्प द ब्रेव, फॉर्चून हेल्प्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है। इसलिए बजट बनाएं और उस बजट से आपके पास एक पूंजी होगा, और विदाउट पूंजी वी कैन नॉट प्रोग्रेस। अगला है चौथा नंबर, बी प्रैक्टिकल। आप जब क्या कहता है सरकारी नौकरी में जाएंगे तो बड़े बड़े पदाधिकारी बार बार आपको एक ट्रेनिंग देगा, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक बने। आपको क्या कहता है उलझना नहीं है। मेरा पंचायत रोजगार सेवक में नौकरी हुआ था और बड़े बड़े पदाधिकारी हर दिन आते थे, 1 महीना ट्रेनिंग चला था। उस ट्रेनिंग में क्या कहता है हर दिन क्या कहता है डीएम साहब, डीडीसी साहब आते थे, तो वे भी बार बार कहते थे बी प्रैक्टिकल, नहीं तो फिर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। वे लोग कहते थे आप कल जाओगे क्या कहता है पंचायत में नौकरी करने के लिए, पब्लिक अलग से तंग करेगा, पंचायत प्रतिनिधि अलग से तंग करेगा, क्या कहता है एमपी एमएलए अलग से तंग करेगा, हम लोग बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी अलग से तंग करेंगे। लेकिन आप अगर नौकरी करने आए तो हम लोग की तरफ से, चूँकि हम लोग इस जॉब में हैं, इतना दिन से हैं, इतने बड़े पद पे हैं, और हम लोग अपने लाइफ का अनुभव आप लोगों से शेयर करते हैं कि कहीं उलझना नहीं है। ना आपको पब्लिक से उलझना है, ना क्या कहता है कि कोई पंचायत के प्रतिनिधि से उलझना है, ना एमपी से उलझना है, ना एमएलए से उलझना है, ना क्या कहता है बड़े बड़े पदाधिकारी से उलझना है। अगर उलझ गए तो फिर आप नौकरी नहीं कर पाइएगा। इसलिए याद रखोगे, आपका जीवन जीने का सबसे सफल राज है बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बने, नहीं तो जिंदगी नहीं जी पाइएगा। हर दिन मार काट और क्या कहता है केस मुकदमा कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा। बी प्रैक्टिकल। दूसरा है पैसा कमाना और बचाना सीखिए। दोस्तों गौर करोगे, मनी इज एवरीथिंग, विदाउट मनी आवर लाइफ हैज़ नथिंग वैल्यू। इसलिए मैंने कुछ देर पहले बोला पैसा फेंको तमाशा देखो। आप तो बहुत बड़े हैं। इवन मेरा 3 साल का बच्चा परसों दिन बोला कि पापा पैसा ही सब कुछ है, आपके पास पैसा होता है तब आप हम लोगों को कपड़ा खरीद के देते हैं, चॉकलेट देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, और क्या कहता है आपके पास जब पैसा नहीं होता है तो आप नहीं दे पाते हैं। तो 3 साल का बच्चा मुझे परसों दिन कहा कि कहता है पापा पैसा ही सब कुछ है। मैंने हाँ बेटा पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि वो भी हर दिन देखता है कि पापा जितना भी सामान हम लोग खरीद के देते हैं उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। वो मेरे साथ हर दिन घूमने आता है, हर दिन देखता है। एक 3 साल का बच्चा मुझसे कहा कि पापा पैसा ही जीवन में सब कुछ है। इसलिए ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है। आप तो जानते हैं मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। आई लव द होल वर्ल्ड। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया खुशहाल रहे, मस्त रहे। इसलिए मेरे सभी दोस्तों से, लोगों से गुजारिश है, जीवन में पैसा कमाना सीखें। अगर जीवन में पैसा नहीं है तो आप समझिए, एक बहुत बड़ा डायलॉग है किसी विद्वान का कि आप बाजार से होके आए और आपके पॉकेट में पैसा नहीं था और उस बाजार का आप ग्राहक नहीं बन पाए। किस्सा लगेगा कि आप बाजार गए, मेला गए और वहाँ से घूम के आए, कुछ नहीं लिए क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा नहीं था। तो पैसा कमाना और बचाना सीखें। जाने दो यार का फॉर्मूला अपना सबसे अच्छा जीवन जीने का। जाने दो यार। आप किससे उलझिएगा? बताइए, आप किससे उलझिएगा? जीवन में क्या कहता है कि याद रखोगे कि सब कोई प्रमोशन नहीं है, सब कोई सीधे साधे नहीं, एक से एक कचरा भी दुनिया में कचरा का भी कोई कमी नहीं। अगर मैं गलत कहता हूं तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जज भी ने कहा कि अब दुनिया जीने लायक नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में कचरों की संख्या बहुत क्या कहता है बढ़ गई। तो तब क्या कीजिएगा? आप सबसे हर दिन मारपीट कीजिएगा? सबके ऊपर हर दिन केस करने जाइएगा? नहीं, ना किसी को मारना है, ना किसी के ऊपर जाके केस करना है, ना उलझना है। फिर अगला पॉइंट एक धमाका आएगा, जिंदगी विवाद मुक्त जीना है। तो उसके लिए अच्छा फॉर्मूला जाने दो यार।
जानकर, क्योंकि जिंदगी का मतलब उलझना नहीं, फंसना नहीं। उलझ गए, फंस गए, अटक गए, भटक गए तो फिर जिंदगी बर्बाद हो गया। एक बार अगर उलझ गए ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक बार उलझ गया तो जिंदगी उसी उलझन में खत्म हो गया। तो कहता है जाने दो का यार फॉर्मूला अपनाइए, उलझना नहीं है किसी से। लोगों को प्यार करना सीखें। मैंने अपना एक वीडियो में बताया था कि लव इज लाइफ, विदाउट लव वी कैन नॉट लाइव। गीता पढ़ो या कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हस्त पुस्तक का ज्ञान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, याद रखिएगा। इस पूरी दुनिया से मेरे तरह प्यार करना सीखे। जैसे मैं एकदम खुल्ला कहता हूँ, आई लव द होल वर्ल्ड। ये हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, छोटा जात बड़ा जात, काला गोरा, बंगाली बिहारी, मेरे अंदर इस सब का कोई भेदभाव नहीं है। आई लव द होल वर्ल्ड। तो क्या कहता है, लोगों को प्यार करना सीखें। मैंने अपने जीवन में लोगों को और बच्चों को भी एकदम एक सुपर धमाका डायलॉग देता हूँ। और क्या कहता है, मैंने अपने ज्ञान ही जीवन किताब में भी लिखा हूँ कि एक 80 बरस का बूढ़ी भी मेरा गर्लफ्रेंड है। गौर करेंगे, एज को लेके किसी भी, मैं बच्चों को रोज़ ज्ञान देता हूँ। क्या एक मुसलमान हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता है? क्या एक हिंदू मुसलमान का दोस्त हो नहीं सकता है? क्या हमसे बड़े लोग मेरा दोस्त नहीं हो सकता है? क्या हमसे छोटे लोग मेरा दोस्त नहीं हो सकता है? मैं काला हूँ तो क्या मेरा गोरा लोग दोस्त नहीं हो सकता है? पूरी दुनिया मेरा दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ना हमको धर्म को लेकर प्रॉब्लम, ना जाति को लेकर, ना उम्र को लेकर। इसलिए मैं अपने ज्ञानी जीवन में किताब में लिखा हूँ कि 80 बरस का एक बूढ़ी भी एक मेरा गर्लफ्रेंड हो सकता है, बन सकती है। लोगों को सम्मान देना सीखें। कहता है रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू शुड बी रेस्पेक्टेड। सम्मान दें, आपको सम्मान मिलेगा। लोगों को सम्मान देना सीखें, क्योंकि इंसान लक्ष्मी होता है। याद रखोगे मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी इंसान घृणा का पात्र नहीं होता है, इंसान प्यार और सम्मान का पात्र होता है। गौर करेंगे, कोई भी इंसान घृणा का पात्र नहीं होते हैं, इंसान सम्मान और प्यार का पात्र होते हैं, इंसान लक्ष्मी होता है। इसलिए हमें पूरे मानव जाति से प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, धर्म का हो, जाति का हो, रंग का हो। फ्रैंकली व्यवहार करना सीखें। फ्रैंकली व्यवहार करना सीखें। कुछ लोग होता है कि उसको पद का घमंड है, किसी को अपने पैसा का घमंड है, किसी को अपने उम्र का घमंड है, किसी को अपनी सूरत का घमंड है, लेकिन मुझे दुनिया में किसी चीज़ का घमंड नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या कहता है, फ्रैंकली व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है विवाद मुक्त जिंदगी जिए। विवाद मुक्त जिंदगी, अगर एक बार, मैंने भी कुछ देर पहले बोला, एक बार अगर किसी विवाद में फंस गए तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उस दलदल से बेचारा नहीं निकल पाते हैं। एक गलती जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए विवाद मुक्त जिंदगी जीने का प्रयास करें। बातचीत में निपुणता हासिल करें। आप गौर करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी दुनिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार हीरो है, और उसका एकमात्र कारण है जो पूरी दुनिया जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वह बातचीत में बहुत निपुण है। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको ग्रैंड फादर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उनका एक स्टेटमेंट था कि बातचीत की निपुणता से बढ़कर दुनिया का कोई डिग्री, डिप्लोमा और पढ़ाई नहीं है। गौर करेंगे, मैं नहीं कहा हूँ, मेरे बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ये कौन बड़का विद्वान है। क्योंकि मैं लोगों की मानसिकता को समझता हूँ, क्योंकि लोग बड़ों का ढूंढने वाले और तौलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन छोटे जंगल में भी बहुत बड़ा खतरनाक शेर रहता है। गौर करेंगे, छोटे जंगल में भी बहुत बड़ा खतरनाक शेर रहते हैं। जैसे मैं अपने जीवन में छोटा हो या बड़ा सबसे ज्ञान लेता हूँ, मेरा ये नियम है, और ये ज्ञान मैं अपने बच्चों को भी रोज़ देता हूँ। ज्ञान जिससे हो, जहाँ से हो, जैसे हो, ले लेना चाहिए। ज्ञान का खजाना हर जगह है। यहाँ तक किसी प्रकांड विद्वान को किसी आदमी ने पूछा कि आपने ये ज्ञान कहाँ से हासिल किया, तो उन्होंने कहा मूर्ख लोगों से। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि फिर आप मूर्खों से क्या कहता है, कैसे ज्ञान हासिल किए? बोले उस मूर्ख ने जो गलती किया वो गलती मैंने नहीं किया।
तो मैंने अपने जीवन में उन्हीं लोगों से ज्ञान लिया। दूसरा कहता है बातचीत में निपुणता हासिल करने के बाद बी पोलाइट, विनम्र बने, उदंड मत बने, क्योंकि कहता है 13 नंबर में डोंट बी रूड, उदंड मत बने। मैंने अभी कुछ देर पहला, कितना लड़िएगा, किससे लड़िएगा, कितना केस लड़िएगा, कितना मारपीट कीजिएगा। तो ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना उलझना है, विवाद मुक्त जिंदगी जीना है। दैट मीन्स बी पोलाइट, विनम्र बने। कहा जाता है विद्वता का सबसे पहला परिचय है नम्रता, पोलाइटनेस। विद्वता का पहला परिचय है नम्रता, पोलाइटनेस। जब एक पेड़ पर फल लगते हैं तो वे झुक जाते हैं, इसलिए झुकना ही प्रकृति का सबसे अच्छा नियम है। ज़्यादा अकड़ के और घमंड में रहने वाले को ऊपर वाला भी पसंद नहीं करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को अपनाएं। पश्चिम का ही एक महान दार्शनिक का ये विचार है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। और इस प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का सबसे बड़ा धतुराशिक हिंदुस्तान में थे तो वे थे महात्मा गांधी, जिसका जन्मदिन आप कल मनाएं 2 अक्टूबर। इस प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग को अपनाने वाले अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शख्स थे तो वो क्या कहता है कि महात्मा गांधी थे। मैं नहीं कहता हूँ, ये एक भी बात को आप क्या कहता है काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े विद्वानों का है कि प्लेन लिविंग, अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, सफल रहना चाहते हैं तो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग पर ध्यान दें। 15 नंबर में आए जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें। बड़ा अच्छा पॉइंट, गौर करेंगे, बहुत ही अच्छा। जीवन में हंसते रहें, जैसे मैं हमेशा हंसते रहता हूँ। जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। कहा जाता है कि गुनगुनाने में, संगीत में महारत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुनगुनाता ना तो एक मन की और दिल की खुशी है जो संगीत के रूप में प्रकट होता है। तो गुनगुनाने में, संगीत में महारत होने में को जरूरी नहीं है। गुनगुनाना तो मन की एक खुशी है जो संगीत के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद रिश्तों का सम्मान करना सीखें। चाहे आप बड़ा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जीवन का वास्तविक अगर खुशी है तो कहाँ है? अपने परिवार में है। भले आप डीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाए, अरबपति खरबपति बन जाए, लेकिन जीवन का सबसे अगर कहीं सुख है तो वो परिवार में। कहा जाता है एक खुशहाल परिवार जीता जागता स्वर्ग का दूसरा रूप है। अपनी जिंदगी में हर दिन नयापन तलाशते रहें। आप ये घिसा पीटा पुरानी चीज़ों को लेके कब तक जिएंगे? अगर आप हर दिन अपने पुरानी बातों में, पुरानी स्टाइल में, पुराना घिसा पीटा जिंदगी जिएंगे तो यू विल बी द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। आप बहुत जल्दी सदमा का पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में हर दिन नयापन तलाशते रहिए। कहा जाता है चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। मैं नहीं कहता हूँ, आप भी जानते हैं, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही संसार का नियम है, उस परिवर्तन को अपनाइए। दैट मीन्स अपने ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नयापन तलाशिए, क्योंकि हर दिन आप एक ही चीज़ को लेकर अगर जिएगा तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन का पेशेंट बन जाएंगे। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, नहीं तो आप हर दिन झगड़ा करेंगे, हर दिन मारपीट करेंगे। इसलिए याद रखें, अपनी भावनाओं को, जज्बात को, इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। जो अपनी भावनाओं को, इमोशन को, जज्बात को कंट्रोल करना सीखते हैं वे जल्दी मारपीट में नहीं उतरते हैं, वे जल्दी केस मुकदमे में नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनको मैंने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे दिया। अगर कोई गौर करेगा, जाने दो यार, जाने दो। अगला पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा उतावला न बने। यही पॉइंट ने पूरा दुनिया को जलाया, मारा, काटा। इसी पॉइंट ने महात्मा गांधी जैसे इंसान का कत्ल करवाया। तो उतावला का एक अंग्रेजी होगा फैनेटिक। फैनेटिक में होता है पागल, उन्माद, कट्टर, धर्मांध। उसका दूसरा अंग्रेजी होता है एग्रेसिव। तो ज़्यादा फैनेटिक और एग्रेसिव मत बने। ये फैनेटिक और क्या कहता है एग्रेसिव ही दुनिया को आज जला रहा है, मार रहा है, काट रहा है। और बड़े बड़े विद्वानों का, अच्छे अच्छे साहित्यकार का, इवन हमारे क्या कहते हैं शांति का और अहिंसा का दूत महात्मा गांधी को इसी फैनेटिक ने उतावलापन ने ही मारा।
तो बहुत बच्चे व्यवहारिक जीवन में हर जगह को उतावलापन, बहुत बच्चे खूब पढ़ते हैं, सोचता है आज ही हम डीएम बन जाएंगे, सोचता है कि हम पूरा कोचिंग में टॉप कर, लेकिन देखते हैं मैं ऐसा बहुत बच्चे को देखा जो जरूरत से ज़्यादा उतावलापन होकर पढ़ते हैं, वे ज़्यादा फेल्योर होते हैं। इसलिए जीवन में क्या कहता है, थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना जरूरी है। कुरान शरीफ में भी लिखा गया है, इन अल्लाह महाशाविरिन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। इसलिए ज़्यादा उतावला होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये उतावलापन जिसका मैंने इंग्लिश दो खतरनाक बताया, फैनेटिक और एग्रेसिव, इसी ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। तो ज़्यादा उतावला होने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा गंभीर बने, अपने आप पर विश्वास रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कोई जरूरी नहीं हमको दुनिया का सर्टिफिकेट लेने का, हमें सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं टू गेट मोर नॉलेज। एक आदमी का जीवन बहुत अच्छा, कहा जाता है एक आदमी एक क्लास भी पढ़ा लिखा नहीं है, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, तो हर स्टेप में जीवन जीने का अगर मदद होगा तो एक पढ़ा लिखा आदमी होगा। एक बेपढ़ा लिखा आदमी बैंक में जाते हैं, डीएम ऑफिस में जाते हैं, वीडियो ऑफिस में जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता है। और ये चीज़ मैंने हर दिन देखा है कि एक बेपढ़ा लिखा आदमी और डीएम ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में, बैंक में जाते हैं तो बेचारा अपने आप को कितना कमज़ोर समझते हैं, और वहीं पे एक पढ़ा लिखा आदमी जाते हैं, बोल्ड और निडर होके जाते हैं। तो कहा जाता है टू गेट मोर नॉलेज नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कहता है इट इज एजुकेशन दैट सेपरेट मैन फ्रॉम द एनिमल। शिक्षा ही तो है जो इंसान को जानवर से अलग करता है। जिंदगी आगे बढ़ते रहें, फैलते रहें। एक्सपेंशन इज द नेम ऑफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, अगर जीवन जीना है तो फैलते रहिए, विस्तार का नाम ही जिंदगी है। एक्सपेंशन इज द नेम ऑफ लाइफ। एंजॉय फ्रॉम ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत धमाका पॉइंट, एंजॉय फ्रॉम ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी को दाढ़ी से नफरत हो, किसी को टोपी से नफरत हो, किसी को तिलक से नफरत हो, किसी को मस्जिद से नफरत हो, किसी को गुरुद्वारा घर से नफरत हो, किसी को चर्च से नफरत हो, किसी को मस्जिद से नफरत हो, तब तो फिर बहुत दिक्कत है। किसी को अगर नकाब से दिक्कत हो, किसी को किसी से, तब तो बहुत दिक्कत है। तब तो दुनिया लड़ते रहेगा और मरते रहेगा। इसलिए प्रकृति को गौर करके देखें कि ये प्रकृति ही खुद कितनी अपनी आप में विविधता है। तो डाइवर्सिटी मन होता है विविधता। इस प्रकृति की जो विभिन्नताएं हैं उसका क्या कहता है आनंद उठाएं। आप खुद सोचिए कि प्रकृति एक रंग में होने से कितना खराब लगता, तो उसी तरह से पूरी प्रकृति का जो विविधता है उसका आनंद उठाइए। आप क्या कहता है कि भजन का भी आनंद उठाइए तो आप अजान का भी आनंद लीजिए, भजन का भी आनंद लीजिए तो अजान का भी आनंद लीजिए। अपने धार्मिक एक्टिविटीज को बनाए रखें। आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अगर मुसलमान हैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ें। मैं गैर मुस्लिम आपसे कहता हूं कि नमाज पढ़ना कितना जरूरी है। एक हिंदू है तो पूजा पाठ जरूरी है। केवल दुनिया में पैसा 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 नहीं, क्योंकि हमारे गीता में सार है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। इसलिए अपने जो धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने से टू गेट पीस हमें शांति मिलती है, पूजा करने से टू गेट पीस हमें शांति मिलती है, हमारे मन में खुशी महसूस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में एक्सपर्ट बने। इस बार का IAS टॉपर शुभम कुमार सिन्हा अपने इंटरव्यू में सबसे पहले यही बात को रखा कि जीवन में 2, 3, 4 भाषाओं में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप उस भाषा में एक्सपर्ट बने, महारत बने जिस भाषा में आपका जन्म हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दुख है कि मेरी माँ ने मुझे मैथिली बढ़िया से बोलना नहीं सिखाया, मुझे दुख है। इसलिए आपका जो भाषा है देश का, हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी, महारत है। अपना जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उसमें महारत हासिल कीजिए, क्योंकि बातचीत की निपुणता से बढ़कर दुनिया में कोई डिग्री और डिप्लोमा। कहा जाता है दुनिया में एक रिसर्च आया है कि सबसे अधिक तरक्की कौन लोग करते हैं, तो देखा गया है सबसे अधिक तरक्की वही लोग करते हैं जिनको भाषा में महारत हासिल है, या जो 2-4 से ज़्यादा भाषा बोलने की क्षमता रखते हैं।
अपना एक नेटवर्क तैयार करें। धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी का पूरा नेटवर्क, टाटा बिरला का पूरा नेटवर्क अकेला वो नहीं करते हैं, उनका अपना नेटवर्क है। तो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ से, तो सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार करें। धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, टाटा बिरला, जितने लोग हैं बड़े बड़े, एक नेटवर्क तैयार किए हैं और उनके कारण, खुशी की बात है, गौर करोगे, उनके कारण आज करोड़ों घर का चूल्हा जल रहा है। 27 नंबर, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। महात्मा गांधी का कहना था, हैप्पीनेस इज लार्जली मेंटल कंडीशन। खुशी रहना एक मानसिक स्थिति है। कुछ लोगों के पास असीमित दौलत है लेकिन वो खुश नहीं है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। फिर मैं एक सुपर धमाका वीडियो लेके आपसे अगले वीडियो में वेट करूंगा।